देश के तमाम हिस्सों में डेंगू के केस बढ़ते जा रहे हैं। नए मामले सामने आ रहे हैं। बारिश के बाद डेंगू मलेरिया का खतरा भी बढ़ जाता है। ऐसे में इसके बढ़ते ही मामला गंभीर हो जाता है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर वो कौन से लक्षण है डेंगू के जिसे दिखते ही आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। खास बात यह है कि डेंगू का पता अगर देर से लगे तो ये जानलेवा भी साबित हो सकती है। जी हाँ, गंभीर मामलों में डेंगू की वजह से मरीज की जान भी जा सकती है। इसीलिए इसके लक्षणों को तुरंत पहचानना और इलाज करवाना बेहद जरूरी है। चलिए आपको बताते हैं कि अगर कौन से सिम्टम्स आपको दिखें तो आप तुरंत इलाज कराएं। डेंगू के लक्षण कैसे होते हैं? सबसे बड़ा सवाल यही है। डेंगू के लक्षण आमतौर पर मच्छर के काटने के 3 से 7 दिन बाद दिखाई देते हैं। आपको बता दें कि इसकी वजह से तेज बुखार हो सकता है। अचानक तेज बुखार 104 से 105 डिग्री का बुखार हो सकता है और इसका आना डेंगू का सबसे पहला और सामान्य लक्षण है। सिर दर्द भी एक बड़ी समस्या होती है। आंखों के पीछे तेज दर्द होना जो आंखों को हिलाने पर और भी बढ़ जाता है। मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द। शरीर, मांसपेशियों और जोड़ों में इतना दर्द होता है कि इसे हड्डी तोड़ बुखार भी कहा जाता है। त्वचा पर रैशेज भी आ जाते हैं। बुखार आने के 2-5 दिन बाद त्वचा पर लाल रैशेज दिखाई दे सकते हैं। जी मिचलाना या उल्टी आना, मतली आना, उल्टी होना और भूख कम लगना भी इसके लक्षण है। थकान और कमजोरी भी होती है डेंगू की वजह से, यानी शरीर में थकान और कमजोरी महसूस होने पर तुरंत ही डॉक्टर को दिखाएं। अब डेंगू के गंभीर लक्षण क्या है? दरअसल पेट में तेज दर्द होना, लगातार उल्टी होना, मसूड़ों या नाक से खून आना, सांस लेने में तकलीफ होना, ये भी एक बड़ा ही सिम्टम्स है। थकान और बेचैनी बढ़ना, कंफ्यूजन या चिड़चिड़ापन आना भी डेंगू के लक्षण हो सकते हैं। अब ऐसे में सवाल यह है कि आखिर डेंगू से बचाव के लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले मच्छरों के प्रजनन को रोकना होगा। इसके लिए आसपास जो भी आपका घर है वहां पानी न जमा होने दें। गमलों, कूलर, टायर, खाली बर्तनों आदि में पानी हर हफ्ते में साफ करते रहें। पानी की टंकियों और कंटेनरों को ढक कर रखें। कूड़ेदान को हमेशा ढक्कन लगा कर रखें। इसके अलावा मच्छरों के काटने से बचें। इसके लिए आपको क्या करना होगा? पूरी बाजू के कपड़े पहनने चाहिए। शरीर को ज्यादा से ज्यादा ढक कर रखना चाहिए। मच्छरदानी का इस्तेमाल करना चाहिए सोते वक्त। मच्छर भगाने वाली क्रीम, स्प्रे या लोशन का इस्तेमाल करना चाहिए। घर के अंदर मच्छर मारने वाली दवा या कॉइल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दरवाजों और खिड़कियों पर महीन जाली लगवाएं जिससे कि मच्छर अंदर ना आ सके। दिन के समय खास सावधानी बरतनी चाहिए क्योंकि डेंगू फैलाने वाला मच्छर दिन में ही काटता है। और इसके अलावा खान पान पर भी विशेष ध्यान रखना चाहिए जिससे आपकी इम्यूनिटी मजबूत हो। आपको बता दें कि पौष्टिक खाना खाएं और खूब सारा पानी और जूस आदि पिएं। हल्का और आसानी से पचने वाला खाना खाएं। नारियल पानी, ताजे फलों का रस और सूप ये भी पीना फायदेमंद हो सकता है। अब अगर डेंगू हो जाए तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले आपको तुरंत डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए और उसके बताए ही इलाज करना चाहिए। साथ ही आपको भरपूर आराम करना चाहिए। मतलब डेंगू होने के बाद रेस्ट बेहद ही जरूरी है। डॉक्टर की सलाह के बिना ही कोई दवा खुद से न लें। मतलब खुद से डॉक्टर ना बने। शरीर में पानी की कमी न होने दें। ORS का घोल, नींबू पानी और छाछ लगातार पीते रहें और मरीज के प्लेटलेट काउंट्स की नियमित जांच करवाते रहें क्योंकि प्लेटलेट अगर अच्छा है तो डेंगू अपने आप ठीक हो जाएगा। तो उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी।